हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के दमदार तरीके से लगे होंगे मेरे भाइयों। तो मैं एक सीरीज और लेके आऊँ, सेट नंबर 13 है ये अपना। और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके आज के सवाल, आज की वीडियो में टोटल 20 सवाल रहेंगे और सभी आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण मेरे भाइयों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है मेरे भाइयों। भारत के किसने, तो आसान सवाल है कि केरल में होगा। ठीक है, अगर साइलेंट वेली घाटी पूछ ले तो वो कहाँ पे पड़ती है, वो देहरादून में पड़ती है। ठीक है, देहरादून के चंबोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, भी ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, भारत साइमन कमीशन कब आया था, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। तो साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था मेरे भाई। ठीक है, और साइमन गोबे किनारे लगे थे और जिसमें राजा राम मोहन राय, ठीक है, इस पे लाठियां चली थी और राजा राममोहन की इसके बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसी साइमन कमीशन के चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी मेरे भाई। आता रहता है ऐसा सवाल, तो आर्य समाज की स्थापना फटाफट उत्तर दीजिए, ज्यादा टफ नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब, 1885 में की थी मेरे भाई। ठीक है, और शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, दयानंद सरस्वती ने चलाया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना सॉरी आत्माराम पांडुरंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी, इसका फटाफट उत्तर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। तो 9 दिसंबर, ठीक है, डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर को, ठीक है, दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को तीसरी। तो दूसरी बैठक में ही स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा इस पहली बैठक थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और सबसे व्यवहार व्यक्ति भी सच्चिदानंद सिन्हा ही थे मेरे भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और कहाँ पे, मुंबई में हुई थी पहली बैठक। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। ज़्यादा टफ सवाल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, 71%, 70 या 71 के आसपास, सॉरी 70 या 71 के पास आता है। और पीने लायक जल वो सिर्फ 0.001% के आसपास ही पीने लायक जल है अपने। ठीक है, समुद्र का जल खारा था, सभी को पता है, लवण की मात्रा बहुत ज्यादा आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन किसने जलाया था। ठीक है, तो फटाफट उसका उत्तर दीजिए, किसने, बख्तियार काकी या बख्तियार खिलजी ने जलाया था मेरे भाई। इल्तुतमिश कौन थे, इल्तुतमिश गुलाम वंश के सेकंड शासक थे और दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है, दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया था। और रजे सुल्तान के पिता कौन है, इल्तुतमिश है। और चहलगामी ये इसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर है कि अमृत महोत्सव को भारत सरकार के किस अवसर पर मनाना शुरू किया गया था। अमृत महोत्सव किस उपलक्ष्य में मनाया गया था मेरे भाई। वैसे करंट का सवाल है, लेकिन अभी अमृत महोत्सव के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किससे, अपनी स्वतंत्रता को 75 वर्ष हो गए थे इसके चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत ने पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले कहाँ लागू की थी। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो इसका बहुत ही आसान सवाल है, टफ नहीं होना चाहिए, राजस्थान। और कब, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। बलवंत सिंह कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज कब, बलवंत सिंह कमेटी की सिफारिश पे। और 2011 में ये दिवस मनाना शुरू किया गया था। ठीक है, 24 अप्रैल को 2011 को ये क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह द्वारा पंचायती राज दिवस मनाया गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। फटाफट इसका उत्तर दीजिए मेरे भाई। तो कौन करते हैं, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है मेरे भाई। और एकल संख्यानुपाती के आधार पर होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, मनोनीत सदस्य नहीं करते, राज्यसभा और सॉरी विधानसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, विश्व का पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट दीजिए मेरे भाई। तो इसका क्या होगा सही, सारामुर्सल होगा। भारत का सबसे बड़ा सारामुर्सल जो पाकिस्तान में पड़ता है। और राजस्थान, भारत के 4 जिले कौन से, ये पड़ता है गुजरात, जीजे राजस्थान में पड़ता है, और पंजाब और हरियाणा और दिल्ली में पड़ता है। गोभी मरुस्थल किसमें, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है मेरे भाई। ठीक है, गोभी मरुस्थल कालाहारी ये अफ्रीका में पड़ता है।
सबसे ठंडा माना जाता है इसको, गोबी मरुस्थल को। एशिया का सबसे ठंडा स्थान गोबी मरुस्थल ही है। सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट है 11 नंबर की, हरित क्रांति का संबंध किससे है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। किससे? गेहूं उत्पादन से है मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? गोडसे ने दिया था। और इसके जनक कौन माने जाते हैं? इसके जनक माने जाते हैं भारत में, नाम भूल गया मैं उनका, नाम नहीं याद आ रहा, कोई नहीं, कभी याद दूसरे सवालों का भी बता दूंगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट है कि 12 नंबर है, मोनाल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? ये हिमाचल प्रदेश का है मोनाल राज्य पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट है, सामद्रव्य का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? फटाफट इसका उत्तर दीजिए। सामद्रव्य किस में प्रयोग होता है? तो इसका भौतिकी, आई थिंक भौतिकी होना चाहिए। हाँ भौतिकी है, ठीक है। बढ़िया सवाल नहीं था वो, ये सवाल बढ़िया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस किसकी है मेरे भाई? तो मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की है, ठीक है। ये विशाखदत्त होगा। कालिदास की मेघदूतम, कुमार संभवम, और बाणभट्ट की कादम्बरी, जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित इतिहास मिलता है बाणभट्ट की कादम्बरी में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्लू पोटरी कला किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? तो ब्लू पोटरी किससे संबंधित है? फटाफट उसका उत्तर दीजिए। किससे? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप सभी को पता है कौन थी? कल्पना चावला। सेकंड कौन थी? सुनीता विलियम्स थी मेरे भाई। और बछंतरी पाल कौन थी? ये माउंट एवरेस्ट से चढ़ने वाली पहली भारतीय। सुष्मिता सेन, ये सेकंड मिस यूनिवर्स बनी थी। पहली मिस यूनिवर्स लारा दत्ता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो किसने? फटाफट उत्तर दीजिए मेरे भाई। आप सभी को ऐसे सवाल तो पता होने चाहिए। गांधी जी रेलवे एग्जाम की फेवरेट है भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं गांधी जी से। किसने? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन 1905 से शुरू हुए थे, बंगाल विभाजन से संबंधित है ये स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 72, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है 19 अपना, कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो आप सभी को पता नहीं चाहिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को। और 21 फरवरी को क्या? मातृभाषा दिवस, ठीक है। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आज का अपना अंतिम सवाल रहेगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाखड़ा नागल सतलुज नदी पे होगा, और चमेश ये रावी नदी पे होगा, ठीक है। और रावी नदी हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी पे, ठीक है। आज के लिए इतने मेरे भाइयों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और कोई क्वेरी हो तो आपकी कमेंट जरूर करें मेरे भाइयों।